अध्याय 5 महाकापी के बलिदान की कहानी। प्रतापी हिमालय क्षेत्र में एक दुर्गम पर्वतीय नदी के तट पर असाधारण फल फूलों से सुशोभित एक वृक्ष गर्व से खड़ा था। इस पेड़ के फूल थाईलैंड के प्रसिद्ध कुरियन फूलों से बड़े, चेरी से रसीले और आम से मीठे थे। उनकी महक और मनमोहक आकृतियां उनके आकर्षण में चार चांद लगा देती थी। इस उल्लेखनीय वृक्ष पर वानरों का एक दल निवास करता था, जो इसके भरपूर फूलों की खपत में प्रसन्न था। उनमें से एक राजा महाकापी था, जो आकार, शक्ति, गुण, ज्ञान और बहादुरी में अन्य सभी वानरों से आगे निकल गया। उनकी दूरदर्शिता ने उन्हें अपने साथी बंदरों को नदी के ऊपर शाखाओं पर फल छोड़ने के खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए प्रेरित किया। नदी के प्रवाह में एक फल खोने के परिणाम बंदरों के लिए विनाशकारी होंगे, और महाकापी के मार्गदर्शन को उनकी प्रजा ने ध्यान दिया और उनका सम्मान किया। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, एक पका हुआ फल पेड़ से अलग हो गया और नदी की धारा में मिल गया। नीचे की ओर, नदी के किनारे, भूमि का राजा अपनी पत्नियों, नौकरों और परिचारकों के साथ रहता था। बहता हुआ फल उनके आसपास आकर रुक गया। फल की मादक सुगंध ने राजा की पत्नियों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और इसकी सुगंध में आनंदित हो गई। राजा स्वयं गंध से बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने आदमियों को स्रोत का पता लगाने के लिए भेजा। राजा के लोगों ने तेजी से फल को नदी के किनारे पाया और राजा की उपस्थिति में लाया। फल का परीक्षण करने और उसके गैरविषैले स्वभाव की पुष्टि करने के बाद राजा की उसी फल और पेड़ के लिए इच्छा तीव्र हो गई। सैनिकों ने जल्द ही पेड़ की खोज की, लेकिन निवासी बंदरों के साथ उनकी मुठभेड़ ने उन्हें नाराज कर दिया। उन्होंने बंदरों को खत्म करने के इरादे से बाणों की बारिश शुरू कर दी। अपने साथियों की विपत्ति को देखकर बलवान महाकापी ने उनके बचाव के लिए छलांग लगाई। उसने अपने पैरों का उपयोग करके पास की पहाड़ी के खिलाफ एक बेंत की छड़ी को मजबूती से पकड़ लिया और दोनों हाथों से पेड़ की शाखा को पकड़ लिया। लेटकर उसने अपने साथी बंदरों के लिए एक पुल बनाया। उनसे आग्रह किया कि वे उसके ऊपर चढ़े और बेंत की पहाड़ी की सुरक्षा में कूद जाएं। अपनी उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता से महाकापी ने उनके भागने का तांडव किया। एक एक करके बंदर दूसरी ओर की पहाड़ी पर छलांग लगाते हुए भाग गए। राजा ने महाकापी के निस्वार्थ बलिदान को बड़ी प्रशंसा के साथ देखा। उन्होंने नेक कार्य को पहचान लिया और अपने आदमियों को महाकापी को जीवित पकड़ने का आदेश दिया। हालांकि महाकापी की हालत गंभीर बनी हुई थी। उसके शरीर पर उसके साथी बंदरों द्वारा हंगामे के दौरान किए गए घावों के निशान थे। राजा ने उसके इलाज की व्यवस्था की, लेकिन अफसोस, साहस और बलिदान की विरासत को पीछे छोड़ते हुए महाकापी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। महाकापी के बलिदान की कहानी असीम बहादुरी और निस्वार्थता की एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, जो कुछ प्राणियों के पास प्रतिकूल परिस्थितियों में भी होती है।